दोस्तों, जरा एक बार सोच कर देखिए। एक तरफ भारत की दशकों पुरानी दोस्ती है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का सीधा दबाव। बीच में सिर्फ एक चीज है, तेल। हाल ही में न्यूज आया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है, लेकिन भारत सरकार की ओर से ना तो अभी तक इसकी पुष्टि हुई है और ना ही खंडन किया गया है। इसी चुप्पी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर भारत सच में रशिया से दूरी बनाता है तो क्या इससे रूस का भरोसा भारत पर कम होगा, और क्या ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक झटका साबित होगा। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और यूक्रेन पर युद्ध शुरू होने के बाद से रशिया पर यूरोपियन कंट्रीज ने कड़े सैंक्शंस लगाए। लेकिन उसी दौरान भारत ने एक प्रैक्टिकल रास्ता चुना। रशिया से सस्ता तेल आया, भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स सिक्योर्ड रही और देश महंगाई को कुछ हद तक काबू में रख पाई। इसी वजह से बीते 2-3 सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा, जिसमें बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। पिछले एक साल में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट धीरे धीरे घटा है और हाल के महीनों में ये कई वर्षों के निचले स्तर के आसपास पहुंच गया है। भारत सरकार के संकेत भी यही बताते हैं कि अब तेल के सप्लाई के मामले में डाइवर्सिटी लाई जा रही है, यानी किसी एक देश पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे इक्वेशन में अमेरिका का रोल बहुत अहम हो जाता है। अमेरिका भारत के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टनर नहीं, बल्कि एक एक्सपोर्ट मार्केट, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का सेंटर भी है। अब अगर बात आज की करें तो आज के डेट में रशियन ऑयल पर डिस्काउंट्स अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे जितना युद्ध के शुरुआती दौर में था। ऐसे में भारत सरकार के सामने एक साफ कैलकुलेशन है। एक तरफ सस्ते तेल का सीमित फायदा और दूसरी तरफ बाजार, इन्वेस्टमेंट और रोजगार जैसे बड़े इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूएस। यहीं पर भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की असली परीक्षा शुरू होती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह नहीं होता कि कोई देश कभी समझौता ना करे, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि हर फैसला अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिया जाए और किसी एक जगह में पूरी तरह फंस ना जाए। भारत पहले भी कुछ देशों से तेल इंपोर्ट्स शून्य तक कर चुका है, जिसमें ईरान और वेनेजुएला शामिल है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि भारत रूसी तेल कम कर रहा है या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि यह फैसला अपनी शर्तों पर हो रहा है या बाहरी दबाव में। अगर भारत अचानक और दबाव में आकर रूस से तेल इंपोर्ट पूरी तरह बंद करता है तो रशिया इसे एक राजनीतिक संकेत के रूप में देख सकता है। उस स्थिति में भारत की ट्रस्टवर्दीनेस पर सवाल उठ सकते हैं और इसका असर डिफेंस कोऑपरेशन जैसे सेंसिटिव एरियाज पर भी पड़ सकता है, खासकर जब रूस यूरोपियन सैंक्शन से जूझ रहा है और भारत उसके लिए एक बड़ा खरीदार रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि भारत रूस संबंध सिर्फ तेल पर सीमित नहीं है। एनर्जी सेक्टर में भारत रूस का एक बड़ा निवेशक है और डिफेंस कोऑपरेशन में रूस भारत का दशकों पुराना मित्र है। ऐसे में तेल इंपोर्ट्स घटने से रिश्ते खत्म नहीं होंगे, बल्कि शायद और ज्यादा बैलेंस्ड होगा। लेकिन असली चिंता डिफेंस से जुड़ी है। बीते वर्षों में भारत ने डिफेंस इंपोर्ट के मामले में डाइवर्सिटी बढ़ाई है, लेकिन कई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव सिस्टम्स पर अब भी रशिया के कोऑपरेशन पर भारत निर्भर है। अगर तेल के मुद्दे पर रिश्तों में खटास आती है तो फ्यूचर के टेक्निकल कोऑपरेशन और डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने का जोखिम जरूर रहेगा। इसी के साथ एक और फैक्टर जुड़ा है, चाइना। यूक्रेन युद्ध के बाद
रूस की निर्भरता चाइना पर बढ़ी है और भारत की कोशिश हमेशा यही रही है कि रूस पूरी तरह चीन के पाले में ना चला जाए। अगर भारत बहुत ज्यादा दूरी बनाता है और रूस के पास विकल्प सीमित होते हैं, तो ये बैलेंस और बिगड़ सकता है, जो भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। हकीकत यह है कि भारत ना तो अचानक कुछ तोड़ रहा है और ना ही पूरी तरह से किसी एक तरफ झुक रहा है। ऑयल इंपोर्ट धीरे धीरे घटाया जा रहा है, बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए हैं और स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की कोशिश जारी है। यानी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि हालात के हिसाब से संतुलन साधा जा रहा है। तो क्या रूसी तेल से दूरी बनाने पर रूस का भरोसा भारत से कम होगा? अगर यह फैसला पूरी तरह दबाव में लिया गया तो नुकसान तय है, लेकिन अगर धीरे धीरे सोच समझकर और अपने हितों के अनुसार किया गया तो इफेक्ट्स लिमिटेड हो सकते हैं। सच ये है कि भारत आज किसी एक देश के साथ नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस के साथ खेल रहा है और इस खेल में तेल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।